Hello everyone and welcome to my channel My Classroom। तो यहाँ हम पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश। तो आज हम पढ़ेंगे सुरभि बुक से और हमारी क्लास है 5th स्टैंडर्ड। सुरभि बुक ये कुछ ICSE बोर्ड स्कूल्स में भी ये बुक प्रिस्क्राइब की हुई है। साथ ही ये कुछ वैसे ये बुक जो है ना NCERT बोर्ड पर भी आधारित है। तो बहुत सारे स्कूल्स में इस बुक को ये प्रिस्क्राइब्ड बुक है। तो आज का जो हमारा लेसन है लेसन 9 और लेसन है पोंगल। पोंगल एक फेस्टिवल का नाम है। शायद आप जो लोग साउथ में रहते हैं उन्होंने ये सुना होगा पोंगल के बारे में। तो पहले हम पढ़ते हैं। तो पहले पोंगल क्या होता है। पोंगल एक त्यौहार है यानी एक फेस्टिवल है। अब आप सबको बहुत सारे त्यौहार के नाम मालूम होंगे, जैसे हम होली, दिवाली, क्रिसमस, ठीक है, रक्षाबंधन। तो इस तरह के ये सभी अलग अलग त्यौहार हैं और अलग अलग स्टेट के अलग अलग त्यौहार होते हैं। मतलब कि नॉर्थ में हम लोग जैसे दिवाली मनाते हैं, साउथ में भी दिवाली मनाते हैं, बट यहाँ उतने ग्रैंड नहीं होते हैं उसका सेलिब्रेशन जितना नॉर्थ में होता है। ऐसे ही पोंगल पूरा साउथ का त्यौहार है। नॉर्थ में पोंगल त्यौहार को ऐसे नहीं मनाया जाता। हो सकता है इसका कुछ और नाम हो वहाँ पर, बट ये मेनली साउथ का एक त्यौहार है। तो चलिए देखते हैं कि इस त्यौहार में या पोंगल के बारे में इस हमारे लेसन में आज क्या है। संस्कृति समर्पित। संस्कृति व्यंजन वस्तुओं। संस्कृति का मतलब होता है कि हमारे जैसे जो ट्रेडिशन होता है, ठीक है, हम किसी चीज़ को कैसे फॉलो करते हैं वो हमारी एक संस्कृति है। जैसे हमारी भारतीय हम इंडियंस की एक अलग संस्कृति है, दूसरे कंट्रीज़ की उनकी एक अपनी एक अलग संस्कृति होती है। तो हमारे पर्वों और त्योहारों में देश की संस्कृति की झलक दिखती है। तो हमारे जितने भी त्यौहार हैं, ठीक है, उन सब में हमारे देश की जो संस्कृति है वो दिखाई देती है कि हमारा देश कैसा है। हमारे देश में कई पर्व मनाए जाते हैं। इनमें से एक विशेष पर्व है पोंगल। पर्व यानी अगेन त्यौहार। तो हमारे देश में बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं यानी बहुत त्यौहार मनाए जाते हैं और एक विशेष पर्व है पोंगल। जैसे मैंने कहा कि हम होली, दिवाली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, इस तरह के बहुत सारे त्यौहार हैं और एक अलग विशेष यानी साउथ का एक विशेष त्यौहार है पोंगल। पोंगल भारत के दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का प्रमुख तथा लोकप्रिय त्यौहार है। जैसे मैंने कहा ये साउथ का त्यौहार है, तो साउथ में भी ये तमिलनाडु का एक फेमस फेस्टिवल है। पोंगल का तमिल भाषा में अर्थ होता है अच्छी तरह उबालना। तो चलिए, पोंगल का मतलब क्या हुआ, बहुत अच्छी तरह किसी चीज़ को उबालना। पोंगल मुख्यतः फसलों से संबंधित त्यौहार है। तो पोंगल जो है ये बहुत सारी मतलब फसल यानी जो हमारी जो अनाज जब उगाते हैं वो जो फसल होती है उससे ही रिलेटेड ये पोंगल मनाया जाता है। यह त्यौहार तमिल महीने तई के पहले दिन अर्थात जनवरी के मध्य में धान की फसल को काटकर घर लाने की खुशी में मनाया जाता है। तो अब ये देखिए, यह त्यौहार तमिल महीने तई मतलब तमिल महीने, जैसे हमारा एक कैलेंडर है, इंग्लिश कैलेंडर है, जनवरी, फरवरी, ऐसे ही एक अलग हिंदी कैलेंडर है। तो ऐसे ही ये एक तमिल, क्योंकि तमिलनाडु में जो लोग रहते हैं उनको तमिलियंस बोलते हैं और उनकी तो वहाँ भी एक उनका अपना कैलेंडर होता है और उसमें वो एक बोलते हैं तई यानी तई का मतलब होता है कि पहले दिन यानी जनवरी के मध्य में, यानी जनवरी में ही वो लोग तई बोलते हैं और उसके मध्य में यानी मे बी 15-16 तारीख के आसपास धान की फसल को काटकर घर लाने की खुशी में मनाया जाता है। अब देखिए, जनवरी में ही और बहुत सारे मतलब नॉर्थ में भी कुछ फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो वहाँ हम इन्हीं फेस्टिवल्स को मतलब वहाँ दूसरा नाम होता है और यहाँ तमिलनाडु में ये पोंगल कहते हैं। बट जो मेन चीज़ है कि मनाया इसी खुशी में जाता है कि हमारी फसल कट गई है। तो जनवरी के महीने में धान की फसल होती है, जब वो चावल की फसल को हम धान की फसल कहते हैं, काटकर घर लाने की खुशी में मनाया जाता है। पोंगल से कुछ दिन पूर्व तमिलनाडु के लोग अपने अपने घरों की साफ़ सफाई करते हैं और इसके बाद पोंगल मनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। तो जब पोंगल फेस्टिवल आता है तो तमिलनाडु के लोग अपने अपने घरों की सफाई करते हैं, जैसे हम दिवाली पर अपने घर की सफाई करते हैं।
इसके बाद पोंगल मनाने की तैयारी शुरू की जाती है। पोंगल केवल एक दिन का त्यौहार नहीं है, बल्कि यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। तो पोंगल एक दिन में ख़त्म नहीं होता, इसको 4 दिन तक कंटिन्यू मनाया जाता है। प्रत्येक दिन के पोंगल के नाम भी अलग अलग होते हैं। मतलब आज एक पोंगल है, कल दूसरा है, कल तीसरा, ठीक है। तो इस तरह के 4 अलग अलग उनके नाम होते हैं। पहले पोंगल को भोगी पोंगल कहते हैं। इस अवसर पर बुराइयों के अंत के रूप में पुरानी वस्तुओं को जला दिया जाता है। तो भोगी पोंगल जब होता है, यानी पहले दिन जो भोगी पोंगल मनाया जाता है, उसका मतलब है कि जितनी भी बुराई है उसको जला दो। और इसके की बुराई को कैसे जला जाए, पुरानी वस्तुओं को जला दिया जाता है। कि बुराई को कैसे ख़त्म करेंगे, कि हमारे घर में जैसे अगर कोई पुरानी चीज़ है तो उसको आप निकाल दो, उसको जला दो। तो हमने जो बुराई है, ठीक है, उसको जला दिया, उसको ख़त्म कर दिया, उसको अपने जीवन से हम अपनी बुराई को निकाल दें। इस दिन युवक अग्नि के चारों ओर ढोल बजाते हैं और इस ढोल को बोगी कोट्टू कहा जाता है। तो इस दिन जितने भी युवक, मतलब जो यंग जनरेशन है, वो अग्नि के, जैसे ये देखिए आप यहाँ पर अग्नि दे रही है और लोग ढोल बजाते हैं और इस ढोल को बोगी कोट्टू कहा जाता है, ठीक है। मतलब इस चीज़ को हम बोगी कोट्टू कहते हैं। बोगी भैंस की सींग से बना होता है, जो ऋतुओं के देवता इंद्र को समर्पित होता है। तो अब ये जो बोगी है, यानी जो ढोल है, ये किससे बनता है? भैंस की सींग से बनाया जाता है और जो ऋतुओं के देवता इंद्र को समर्पित होता है। और मतलब जो हमारे इंद्र देवता हैं उनको ये समर्पित मतलब बोला जाता है कि हाँ, ये इंद्र देवता का है। दूसरे पोंगल को सूर्य पोंगल कहते हैं। अब जो दूसरे दिन का जो पोंगल मनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? सूर्य पोंगल। यह दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है। तो इस दिन वो भगवान सूरज की पूजा करते हैं और बोलते हैं कि आज पूरा दिन हमारे भगवान सूरज का है। सूर्य पोंगल के अवसर पर मिट्टी के बर्तन में नए धान से तैयार चावल, मूंग, दाल, गुड़ को अच्छी तरह उबालकर एक विशेष प्रकार का व्यंजन बनाया जाता है। अब देखिए, जब सूर्य पोंगल यानी जो दूसरा दिन होता है, जिसको ये सूर्य पोंगल के रूप में मनाया जाता है, उसमें क्या करते हैं कि मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें जो नए चावल, मतलब जो नई फसल आई है धान की, यानी जो नए चावल आए हैं, उसमें चावल, मूंग दाल और गुड़ को अच्छी तरह उबाला जाता है और उससे जो हमारा व्यंजन, जो डिश तैयार होती है, उसे पोंगल कहते हैं। इसी व्यंजन के नाम पर इस पर्व का नाम पोंगल पड़ा। और ये जो डिश का नाम है पोंगल, इसके नाम पर ही ये जो है ना, इसका नाम पोंगल कहा गया। पोंगल बनाने के बाद सूर्य देवता की विशेष पूजा की जाती है। अब पोंगल तैयार हो गया तो अब सूर्य देवता की पूजा की जाती है और उन्हें पोंगल और गन्ना अर्पित करके उनका आभार व्यक्त किया जाता है। और उन्हें पोंगल दिया जाता है और गन्ना दिया जाता है और आभार यानी हम मतलब आपके आभारी हैं, क्योंकि सूरज देवता क्या देते हैं? हमें धूप देते हैं, तो पूरे रोशनी होती है और जो हमारी फसल होती है उनके लिए भी धूप जरूरी होती है। तीसरे दिन मनाया जाने वाला पोंगल मट्टू पोंगल कहलाता है। अब थर्ड डे जो पोंगल मनाते हैं उसको कहते हैं मट्टू पोंगल। तमिल भाषा में मट्टू बैल को कहते हैं। मट्टू यानी बैल यानी ऑक्स। इस दिन किसान अपने बैलों को स्नान कराकर उनकी सींगों पर तेल लगाते हैं और उन्हें सजाते हैं। तो अब क्योंकि ये बैल का पोंगल है यानी मट्टू पोंगल है, तो जितने घर में जो बैल होते हैं उनको अच्छे से नहला धुलाकर, उनको अच्छी तरह से सजा कर, और क्योंकि उसके ही रूप में पोंगल मनाया जा रहा है तो उन्हें बहुत अच्छे से उनकी सजावट की जाती है और उसके बाद उनकी पूजा की जाती है। इस अवसर पर गायों तथा बछड़ों की भी पूजा की जाती है। तो इस गायों और बछड़ों की पूजा करते हैं। अब अगर बच्चों आपको समझ में आता है कि एक दिन पहले दिन हमने बुराइयों का अंत किया, दूसरे दिन हमने सूर्य भगवान को धन्यवाद दिया, तीसरे दिन हमारी जो जानवर हैं, हमारे जो गाय हैं, बछड़े हैं, बैल हैं, क्योंकि ये हम सब, गाय हमें दूध देती है और दूध देती हैं, बैल हमारी फसल में हमारी सहायता करते हैं खेत जोतने में, तो ये सब का भी एक तरह से हम आभार प्रकट करते हैं, उनकी पूजा करते हैं कि इनकी वजह से ही हम किसानों का पूरा जीवन, मतलब ये पूरा जीवन हमारी हेल्प करते हैं, हमारी फसल उगाने में, हमें
दूध दही देने में, ठीक है, उन सब के लिए, तो इसलिए हम इनकी पूजा की जाती है। पोंगल के अंतिम और चौथे दिन कन्या पोंगल मनाया जाता है। अब चौथे दिन कन्या पोंगल, इसे तिरुवल्लूर के नाम से भी जाना जाता है और इसे तिरुवल्लूर भी कहते हैं। इस अवसर पर घरों को आम और नारियल के पत्तों से बनाए गए तोरण से सजाया जाता है। अब यहाँ तोरण क्या होता है? तोरण होता है जब हम अपने बाहर जो मेन डोर होता है उस दरवाजे पर अच्छी सी कोई एक माला पत्तों की, फूलों की लगाते हैं तो उसे तोरण कहते हैं। तब क्योंकि ये कन्या पोंगल है तो इस दिन हम अपने घर को अच्छे से सजाते हैं। घर के मुख्य द्वार पर महिलाओं द्वारा कोलम या रंगोली बनाई जाती है। तो कोलम या रंगोली बनाते हैं मेन डोर के आसपास। तो रंगोली एक तरह का कलरफुल पाउडर होता है जिससे फूल और मतलब फूलों से भी बनाते हैं और रंगोली पाउडर से भी, मतलब अच्छी सी डिज़ाइन वहाँ पर बनाया जाता है और उसको कोलम कहते हैं। पूरे साउथ में रंगोली बहुत ही फेमस मतलब चीज़ है। मोस्टली रोज़ ये लोग अपने घर के बाहर रंगोली बनाते हैं। इस दिन लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं, नए नए कपड़े सब लोग पहनते हैं और अपने मित्रों संबंधियों को पोंगल और मिठाई बांटते हैं। और अपने जितने भी जान पहचान वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं और फ्रेंड्स होते हैं, उनको पोंगल और मिठाई बांटते हैं और सबको एक दूसरे को मतलब ये पोंगल का बधाई देते हैं। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं और भोज का आयोजन भी किया जाता है। भोज यानी फीस्ट, यानी जैसे खाना खिलाना। तो कई कार्य मतलब बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। सब लोग एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। और इसके मतलब एक दूसरे नव वर्ष यानी पोंगल होता है तमिलियंस का, मतलब तमिलनाडु का न्यू ईयर। तो वो बोलते हैं कि अब न्यू ईयर शुरू हो गया है तो एक दूसरे को विश करते हैं और विश करते हुए इस अपने फेस्टिवल को वो धूमधाम से मनाते हैं। तो आई होप कि आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। मैं उर्वशी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।